हाय गाइस, वेलकम टू ऑफ द फील्ड। आज हम बात करने वाले हैं सिंगापुर ग्रांड प्री की फॉर्मूला वन में, क्योंकि इस रेस ने लैंडो नॉरिस के होप्स को एकदम तबाह कर दिया है। क्योंकि अब थियोरेटिकली लैंडो नॉरिस जो है, अगर सब कुछ ठीक रहे, नॉर्मल रहे, तो वो ये रेस नहीं जीत सकता। रेस मतलब फॉर्मूला वन की चैंपियनशिप, जो ओवरऑल इनकी पॉइंट्स की बैटल चल रही है, वो ये नहीं जीत सकता। क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। और एक तिकड़म है जिसकी वजह से शायद लैंडो नॉरिस जीत सकता है और गेम में एंटरटेनमेंट वापस आ सकती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा इसके पीछे का मैथमेटिक्स समझना कि भाई एक्चुअली सीन क्या है। तो आज हुआ क्या। आज की रेस में लैंडो नॉरिस भाई साहब 26 पॉइंट लेने वाले थे। फास्टेस्ट लैप का पॉइंट उनसे डैनियल रिकार्डो ने छीन लिया लास्ट लैप पे, जो खुद लास्ट आए हैं, बट उनकी लास्ट रेस भी है तो बहुत सारे लास्ट 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 हो गए हैं। बट डैनियल रिकार्डो इज फ्यूचर इज अनसर्टेन इन फॉर्मूला वन। ये उनकी पॉसिबली लास्ट रेस थी। काफ़ी इमोशनल भी वो दिखाई दिए। और हमारे मैक्स भाई साहब, जिनसे उनकी लड़ाई थी, उन्होंने एंड में उन्हें थैंक यू भी बोला कि भाई तुमने लैंडो नॉरिस से एक पॉइंट छीन लिया, वरना वो फास्टेस्ट लैप का एक पॉइंट लैंडो नॉरिस को मिलता। तो बेसिकली फास्टेस्ट लैप क्या है, पूरे लैप में जिसने भी सबसे तेज एक बारी चक्कर लगाया है उसको एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है। फर्स्ट आने वाले को 25 पॉइंट मिलते हैं, सेकंड आने वाले को 18 पॉइंट मिलते हैं और थर्ड आने वाले को 15 पॉइंट मिलते हैं। ये गणित बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए कि कैसे लैंडो नॉरिस जो है वो ये रेस, ये चैंपियनशिप जीत सकता है। तो आज की रेस में लैंडो नॉरिस को 25 पॉइंट मिले, मैक्स वर्स्टैपन को 18 पॉइंट मिले, क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड आए। तो रेस में पॉइंट्स का डेल्टा हो गया 7 पॉइंट। 7 पॉइंट का डेल्टा हुआ तो अब जो चैंपियनशिप है उसमें मैक्स वर्स्टैपन 331 पॉइंट्स पे है और लैंडो नॉरिस 279 पॉइंट्स पे है। तो इन दोनों के बीच का डेल्टा हो गया 52 पॉइंट्स। अब 52 पॉइंट्स के डेल्टा को कवर करने के लिए हमारे पास रेसेस बची हैं टोटल 6 रेस में। अज्यूम करते हैं कि सब में लैंडो नॉरिस फर्स्ट आए और मैक्स वर्स्टैपन सेकंड आए, तो 25 और फिर से 18 और 7 पॉइंट का गैप, फास्ट लैप को भूल जाते हैं फिलहाल के लिए। तो 7 इंटू 6 42 पॉइंट्स वो लेगा। चैंपियनशिप में गैप है 52 पॉइंट्स का। तो मैक्स वर्स्टैपन 10 पॉइंट से ये चैंपियनशिप जीत जाएगा। ये 10 पॉइंट भी ऑस्कर पियास्ट्री की वजह से कहीं ना कहीं गए हैं। कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, क्योंकि बीच में पता नहीं क्या हो गया था इनके पपाया रूल्स को। इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना हम ऑस्कर पियास्ट्री को ही पुश कर दें, टीम रूल्स तो कुछ होते ही नहीं है, हम ड्राइवर चैंपियनशिप तो जीतना ही नहीं चाहते। अब उसके अलावा अगर मान लो फास्टेस्ट लैप के पॉइंट के साथ जीतता है लैंडो, तो लैंडो को मिलेंगे 26 पॉइंट और मैक्स को मिलेंगे 18 पॉइंट। डेल्टा हो गया 8 पॉइंट का, 6 8 48। 48 पॉइंट्स, 52 पॉइंट्स, 4 पॉइंट से अभी भी हार जाएगा। अब ये 4 पॉइंट भी कहीं ना कहीं ऑस्कर पियास्ट्री ने ही छीने। देखा जा सकता है अपनी टीम वाले से तो तुम कोऑर्डिनेट कर सकते हो ना भाई, बट उन्होंने ये कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई। अब इसमें एक तिकड़म है, ऑस्कर पियास्ट्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस रेस में। तो ऑस्कर पियास्ट्री को मतलब सेकंड आना चाहिए था भाई। तुम क्वालिफिकेशन में यू हैव द फास्टेस्ट कार, तो तुम सेकंड तो आराम से आ सकते हो। और रेस में भी तुमने देखा लैंडो नॉरिस पूरे टाइम लीड किया, मैक्स वर्स्टैपन को 21 सेकंड से हरा दिया भाई। 21 सेकंड्स मायने रखते हैं एक फॉर्मूला वन रेस के गैप के डेल्टा में। गाड़ी तो उसे अच्छी दे रखी है, अब लेट्स सी कि वो हमारी तिकड़म में कैसे फिट बैठते हैं। तो अगर अब हम अज्यूम करें कि हर रेस में मैक्स वर्स्टैपन को हराने के लिए ऑस्कर पियास्ट्री थोड़े से कदम उठाए और वो ये सोचे कि मैं सेकंड आता हूं हर रेस में, तो अज्यूम करते हैं लैंडो नॉरिस फर्स्ट, ऑस्कर पियास्ट्री सेकंड और मैक्स वर्स्टैपन थर्ड। तो 25, 18 और 15 ये हो गए पॉइंट्स। पॉइंट्स का डेल्टा पर रेस 10 पॉइंट का हो गया और रेस बची कितनी है, 6। तो अगर ये हो जाए कि भाई ऑस्कर पियास्ट्री थोड़ी सी हेल्प कर दे मैक्स वर्स्टैपन को हराने में, तो लैंडो नॉरिस आराम से चैंपियन बन सकता है। क्योंकि लैंडो नॉरिस फिर हर रेस में 10 पॉइंट आगे बढ़ता रहेगा और 60 पॉइंट्स अगर वो आगे बढ़ गया तो वो मैक्स वर्स्टैपन को आराम से हरा देगा, क्योंकि डेल्टा है 52 पॉइंट्स का। तो ये देखना, अब हम जैसे लोग जो फॉर्मूला वन को एंटरटेनमेंट की तरफ से देखने आते हैं उनके लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई कि ऑस्कर पियास्ट्री प्लीज कोशिश करें कि आप हेल्प करें एंटरटेनमेंट का फैक्टर वापस से फॉर्मूला वन के अंदर लेके आने में। ये गणित है। और अगर इसी बीच जो मैं पता नहीं कब से बोलता जा रहा हूँ कि भाई एक रेस में मैक्स फट जाए, ये जो 6 रेस है इन 6 में से एक में भी अगर मैक्स फट जाए और लैंडो फर्स्ट आ जाए, तो 25 पॉइंट एक बारी में कवर, बाकी 25 पॉइंट के लिए फिर तो गेम ऑन ही हो जाएगा। ये तो तब है जब मैक्स हर रेस फिनिश करे। लेकिन अगर मैक्स एक भी रेस में डीएनएफ करता है तो फिर ये चैंपियनशिप कंप्लीटली ओपन है, एकदम 2021 की तरह एंटरटेनिंग हो जाएगी। तो फॉर्मूला वन का ये सीजन फिलहाल तो मतलब इट इज एट अ वेरी क्रूशियल जंक्चर, आई वुड से। दैट इज अबाउट फॉर्मूला वन। बाकी और अपडेट्स के लिए आप हमें देख सकते हैं। एक मैं अच्छी न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे चैनल को 10,000 व्यूज़ मिल चुके हैं और राउंड अबाउट 200 व्यूइंग आवर्स वगैरह हो चुके हैं ऑन यूट्यूब वीडियोस, नॉट शॉर्ट्स। तो आई थिंक दैट इज अ गुड साइन फॉर अस।
we shall keep going, keep putting forward content. Abhinav would be back soon, and Off the Field will carry on. Thank you so much for your support. You can click on videos here and here to watch them. Thanks.